हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए ये। चलिए देखते हैं क्या बोलता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसका स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका देखेंगे स्टेटमेंट बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, राइट ना। कोई भी ले लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मैं ले लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के लिए ओ ले लिया है मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू दी सम ऑफ, यानी सम ऑफ बोल दिया यानी प्लस बोल दिया, राइट। सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इसका सम ऑफ बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या रहेगा, पासिंग थ्रू सेंटर, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। यानी जो दो एक्सिस है, कौन से, ऑब्जेक्ट वाला और साथ साथ में सेंटर से पास होने वाला, ये दोनों एक्सिस के है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों का, राइट ना, इसका क्या रहेगा, स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखेंगे जरा हम लोग। चलिए प्रूफ देखते हैं। ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी रिजिड बॉडी ले लिया हमने, राइट। कोई भी रिजिड बॉडी ले लिया, एक रिजिड बॉडी ले लिया, एंड कंसीडर द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मैंने एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका, राइट ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हमने क्या लिया था, ओ से, तो ये मैंने ओ ले लिया। सेकेंड एक्सिस क्या लूंगा मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यस, ठीक है, ये ले लिया। एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना बोल रहा है इसमें, ये मिल जाएगा h आपको, ये मिल गया आपको h, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, IC। ये तो हो गया एज पर हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से कंसिडरेशन जो किया हमने। नाउ लेट अस कंसीडर वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया हम लोग, मान लो ये पॉइंट ले लिया P, इसका मास क्या है, dm, मास क्या ले लेता हूं, dm, राइट। कंसीडर कर लिया, जॉइंट कर लो OP एंड OC, OP और OC को जॉइंट कर लो। तो इधर चाहिए तो आप लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। जॉइंट OP OC, सॉरी PC, OP and PC, and draw perpendicular distance from P to extended the OC up to point D। यानी OC को मैं एक्सटेंड कर देता हूं कहां तक का, पॉइंट D तक, और P से उस पे क्या कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ये तो पूरा ज्योमेट्री हो गया सर, पूरा का पूरा ज्योमेट्री मेथड दिख रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे सर, पूरा पाइथागोरस दिख रहा है, कौन सा, OPD। तो लिख सकता हूं मैं बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल OPD। पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करो, क्या आता है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा कौन सा, OP का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट OD का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर क्या रहेगा, PD स्क्वायर, यस। नेक्स्ट OP स्क्वायर इक्वल टू OD, देख सकते हो OD को क्या लिख सकता हूं मैं, OC प्लस CD लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, OC प्लस CD। तो ये लिख दिया मैंने OC प्लस CD द होल स्क्वायर प्लस PD द होल स्क्वायर, PD का स्क्वायर, यस।
ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एकदम बेसिक है, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD और प्लस क्या आ जाएगा CD का स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। यस, अब यहां ऑब्जर्व करने वाली सबसे बड़ी बात है कि सर CD स्क्वायर और PD स्क्वायर क्या होता है, तो नोट डाउन करो, देखो CD स्क्वायर, ठीक है, और PD स्क्वायर। यस, CD स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो फाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर हो सकता है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं CP स्क्वायर। यस, आपको चाहिए तो इधर इन ट्राइंगल है ना PCD इंडिकेट करके दिखाओ और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन देके, ये भी कर सकते हो आप। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD प्लस इसकी जगह पे लिख लूंगा मैं कौन सा, CP स्क्वायर। यस, CP स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है हमको, डीएम के साथ, है ना, स्मॉल मास लिया है ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो डीएम के साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन OC स्क्वायर डीएम प्लस 2 कांस्टेंट टेकन आउटसाइड। OC क्या है हमारे पास, हाइट है कांस्टेंट, इसको भी बाहर लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, और ये आ जाएगा CD डीएम और ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन CP स्क्वायर डीएम। यस, तो ये आ गया CP स्क्वायर डीएम। नोट डाउन करो, देखो OC स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड लिख लो, राइट, इंटीग्रेशन OP स्क्वायर डीएम इक्वल टू ये हो जाएगा H स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम प्लस, अब मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ CD डीएम। CD डीएम है क्या, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, और बाय सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट डिस्टेंस, यस, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो आपको वैल्यूज क्या मिल जाएगा, 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर डीएम। यस, अब देख सकते हो आप लोग, अप्लाई करो इंटीग्रेशन, OP स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास P से हमारा, तो डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू O, ये मिल जाएगा। यस, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है हमारे पास, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा m, तो ये मिल जाएगा m, और ये h स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर, तो C से P का डिस्टेंस, तो CP स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, तो डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये मिल गया आपको IC, ये आपको देखो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यस, यहां आप लोगों का प्रूफ हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये काफी यूज में आएगा हम लोगों को आगे की चीजें पढ़ने में, ये चैप्टर में। यस, थैंक यू।